इधर दिल्ली में बुजुर्ग और विधवा पेंशन को लेकर काफी विवाद रहा। पिछले कई महीनों से बुजुर्गों की पेंशन रुकी रही, जिसे दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी की तरफ से बहाल कर दिया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी और साथ ही बुजुर्गों को पेंशन में रुकावट का आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर मढ़ दिया गया। दिल्ली के 1 लाख बुजुर्ग पिछले 5 महीने से अपनी पेंशन के लिए परेशान थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने पेंशन के लिए अपने हिस्से का फंड जारी नहीं किया, जिससे बुजुर्गों की पेंशन अटक गई। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि ये बुजुर्ग जो गरीब परिवारों से आते हैं और जिनके पास पेंशन के अलावा कोई अन्य आर्थिक साधन नहीं है, इन महीनों के दौरान बेहद कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि उनके बेटे समान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में होने के कारण उनकी पेंशन रुकी हुई है। पिछले 5 महीने से इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जिन पेंशनों का हिस्सा केंद्र सरकार देती है, उन पेंशनों को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास इस बुजुर्ग पेंशन के अलावा, इस वृद्धावस्था पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि मैं इन 1 लाख बुजुर्गों को बताना चाहती हूं कि चाहे उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें दिल्ली के बुजुर्ग की चिंता लगी रहती है। केजरीवाल ने जेल में रहते हुए केंद्र सरकार से लड़ाई करके बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। वित्त मंत्री आतिशी ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने कल 90,000 बुजुर्गों के बैंक खातों में उनके 5 महीने की रुकी हुई पेंशन को ट्रांसफर किया और बाकी 10,000 पेंशन आज जारी कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे अरविंद केजरीवाल जेल में हों, लेकिन वे दिल्ली के बुजुर्ग के हक में लड़ना कभी बंद नहीं करेंगे। आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का एक ही मकसद है, दिल्ली के लोगों को परेशान करना और उनके काम रोकना। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और इसी वजह से उनकी पेंशन रुक गई है और इसी वजह से उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन दिलवाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली के इन 1 लाख बुजुर्गों को बताना चाहती हूं कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उनको दिन रात दिल्ली के बुजुर्गों की, जिनको वो अपना माता पिता मानते हैं, उनकी चिंता रही है। पिछले कुछ महीनों में मैं जब भी उनसे मिलने गई हूं तो उन्होंने एक चीज हर बार पूछी है कि बुजुर्गों की पेंशन आई कि नहीं आई। बहरहाल यह मामला दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन के साथ साथ उन सब के लिए उम्मीद की किरण भी लेकर आया जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो दिल्ली वालों के काम को रुकने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी लड़ाई क्यों न करनी पड़े। देखना होगा कि आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर क्या कुछ और देखने को मिलता है। विशाल सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।